मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रति को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आपने आने का हमें मौका दिया। प्रभु, हम नम्रतापूर्वक आपके वचन के सामने आते हैं प्रभु जी। हम एक एक से बात कर अपने वचन को हमें खोल कर दे, हमारे मनों को भी आप खोलें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आए कि सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय से परमेश्वर की व्याख्या के नियमों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त हमें उसे कैसे समझना है और किन नियमों को ध्यान में रखकर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, यदि हम इन नियमों को लागू नहीं करेंगे, यदि हम इन नियमों को तोड़कर व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, तो हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा से हम लोग भटक जाएंगे और हम गलत उपदेशों में चले जाएंगे। इससे बहुत गंभीर ये बात है कि हम परमेश्वर के वचन के जब अर्थ निकालते हैं या हम परमेश्वर के वचन को जब समझने लगते हैं, तो हम इन नियमों को सदैव ध्यान में रखें। और ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये एक बार सुनने वाली क्लास नहीं है। चाहे व्यवस्था के विषय में हो, चाहे घटनाएं कहानियों के विषय में हो, जीवनों के विषय में हो, चाहे कविताओं के विषय में हो, ये वो नियम हैं जिन्हें बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिन्हें याद करने की आवश्यकता है, जिन्हें अपने नोटबुक में लिख कर रखने की आवश्यकता है कि मैं जब परमेश्वर के वचन को अध्ययन करूं, ये नियम मुझे हमेशा ध्यान में रखने हैं, ताकि मैं भटकूं नहीं, गलत व्याख्या ना करूं या किसी लिखी हुई बात का गलत अर्थ ना समझ लूं। अब जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, आज हम लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक। बाइबल में हम नीति वचन पुराने नियम में पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक की व्याख्या कैसे करें, है ना। नीति वचन की पुस्तक की व्याख्या करते वक्त एक मुख्य नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। वो ये है, नीति वचन की पुस्तक में दिए गए बातें निश्चित वायदे नहीं है, बल्कि जीवन ऐसा ही अक्सर चलता है करके वो बात दिखाया गया है। मैं बार बार बोलता हूं, नीति वचन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, इस सिद्धांत को हमें याद रखना है कि ये निश्चित वायदे नहीं है कि ऐसा ही होगा, बल्कि जीवन अक्सर ऐसा ही होता है या अक्सर जीवन में ऐसा ही घटता है। अक्सर इस बात को ध्यान में रखना है ना। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ वचन के उदाहरण रखना चाहूंगा। आइए निकाल लीजिएगा नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 9 और 10 हम निकाल लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 9-10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमंडता रहेगा। तो वचन में क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमंडता रहेगा। जीवन अक्सर ऐसा ही होता है। ये किस विषय में है? जब इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, इन आयतों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रोत्साहित करता है कि आप प्रभु को अपना, जो प्रभु ने आपको दिया है, आप प्रभु की सेवा में आप अपना योगदान दें, खुशी से प्रभु के लिए भेंट दें, है ना। ये प्रभु को देने के लिए प्रेरित करता है कि प्रभु जो आपको दे रहा है ना, वो आप प्रभु के लिए देते हैं, दान के रूप में, सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के बढ़ोतरी के लिए। आप हर कलीसिया का व्यक्ति अपने मन से देता है, खुशी से देता है, किसी दबाव में या कुड़कुड़ा कर नहीं।
तो यहां पे लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। बोलने का मतलब, जो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई में अपना योगदान देता है, वो खुशी से जो भी प्रभु के लिए देता है, अक्सर आम तौर पर जब हम देखते हैं, उसके जीवन में प्रभु की आशीष जरूर होती है। लेकिन क्या ये निश्चित वायदे हैं? क्या ये आयत अमीर होने का कोई सीक्रेट रास्ता है? जी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु के लिए दे रहे हैं तो आपकी नौकरी कभी जा नहीं सकती है। आप प्रभु के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या नहीं आ सकती। आ सकती है। आप कठिनाई से गुजर सकते हैं, नौकरी जा सकती है। लेकिन अक्सर जो लोग प्रभु के लिए देते हैं, अक्सर प्रभु की आशीष उन पर किसी ना किसी रूप में प्रभु जरूर उन्हें देता है। लेकिन ये निश्चित वायदे नहीं है कि आपकी नौकरी कभी जाएगी नहीं। ये निश्चित वायदे नहीं है कि आप कभी तंगी से नहीं गुजरेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के नियमों को ध्यान में रखकर वचन को समझना है कि अक्सर हम नॉर्मल जीवन में जब देखते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन ये वायदे हैं कर कर? जी नहीं, निश्चित वायदे ये नहीं है। ऐसे ही वचन में हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, नीति वचन 15 का 1, क्योंकि हम कई उदाहरण लेंगे तो समझना आसान होगा हमारे लिए। नीति वचन 15 का 1, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़कता है। अक्सर जब कहीं झगड़ा हो रहा हो, अगर कोई गुस्से में बात कर रहा है, अगर कोई शांति से बात करे, प्यार से बात करे, तो शायद गुस्सा ठंडा हो जाए, शायद मैटर सॉल्व हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई प्यार से बात कर रहा है तो बात बिगड़ेगी नहीं। जरूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। उनको जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से में झट फैसले ले लेते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही कोमल उत्तर दे रहा हो। तो ये निश्चित वायदे नहीं है, बल्कि अक्सर अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे, वचन के इन सिद्धांतों को अपने डे टू डे लाइफ में, व्यवहार में लेकर आओगे, तो आपका इसका लाभ जरूर दिखेगा। लेकिन निश्चित वायदे नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित वायदे नहीं है। एक और हम देख लेते हैं, नीति वचन 22वां अध्याय उसका 6वां वचन, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। है ना? तो ये भी जब हम देखते हैं, बच्चे को क्या करें? उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। बोलने का मतलब क्या है? ये निश्चित वायदे नहीं है, लेकिन हां, अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी वफादारी से अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाएंगे, तो अक्सर देखने में आता है कि वो प्रभु के मार्ग में बने रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, उन्होंने आंसू बहाए, बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दी, उन्होंने अपने जीवन के नमूने से दिखाया, लेकिन फिर भी बच्चे बिगड़ गए। फिर भी बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़ गए। ऐसा नहीं था कि उनकी पेरेंटिंग में कोई कमी थी, ऐसा नहीं था उन्होंने नमूना नहीं दिया, ऐसा नहीं था कि उन्होंने अच्छे से उनके लिए सब कुछ किया नहीं। लेकिन कितनी बार बच्चे ही गलत फैसले ले लेते हैं। उनके फैसलों के जिम्मेदार वो बच्चे खुद होते हैं, माँ बाप नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कई जगह में जब लोग परमेश्वर के वचन की व्याख्या, उसके नियमों को समझकर नहीं करते, कितनी बार माँ बाप पर कितना लांछन लगता है, माँ बाप कितने शर्मिंदा होते हैं। और कितनी बार तो लोग बोल देते हैं, आप सेवा क्यों कर रहे हो जब आपसे आपका बच्चा नहीं संभल रहा। टिप्पणी देनी आसान है, लेकिन कितने प्रभु के लोग सेवा के अलग तनाव से गुजर रहे होते हैं।
बहुत कुछ सहना पड़ता है, और सेवा में खड़े रहते वक्त कितने बलिदान वो देते हैं, लोगों को दिखता नहीं है। कई बार वो टिप्पणी बड़ी आसानी से दे देते हैं। हंसी उड़ाना या दूसरे के बारे में लुतराई करते फिरना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर जरा आप सेवा कर कर तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कितना दर्द, कितना बलिदान, कितना कुछ सहते हुए भी करते हैं। और वो कभी कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका बच्चा बिगड़े या बर्बाद हो। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि जैसे मैं प्रभु में चल रहा हूं मेरे बच्चे भी चले, लेकिन कितनी बार ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने आंसू नहीं बहाए, ऐसा नहीं कि माँ बाप ने नमूना नहीं दिए, लेकिन वो बच्चों ने अपने फैसले लिए। कई बार माँ बाप भी दोषी होते हैं जहां उन्होंने अच्छी पेरेंटिंग नहीं करी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा बिगड़ रहा है तो दोषी माँ बाप हैं। इसलिए जब हम वचन के अर्थ को निकालते हैं, हमें समझना है ये निश्चित वायदे नहीं है, बल्कि हां, अक्सर अक्सर जब माँ बाप अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, प्रभु के मार्ग में उसको बढ़ाते हैं, बच्चा भी उस रास्ते में निकल पड़ता है अक्सर। लेकिन कई ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर यह नहीं होता। तो हमें, जब हम किसी का न्याय करने के लिए जाते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अपनी जबान पे लगाम रखना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, निष्कर्ष पर तुरंत नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि कई चीजें हमें पता नहीं होती। हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, हम सर्वव्यापी नहीं हैं, तो निर्णय लेते वक्त जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार आगे जब हम परमेश्वर के वचन में एक और मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, नीति वचन 26वां अध्याय निकाल लीजिएगा। 26वां अध्याय उसका 4 आप देखें। 4 में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। अब 5वीं आयत में आप देखिए, मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जब आप 4 और 5 पढ़ते हैं तो आप देखें, कई बार लगेगा ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि एक जगह बोला है उत्तर नहीं देना मूर्ख को, कई दूसरी जगह लिखा है उत्तर देना। क्यों? ये कैसे एक समय में दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ये है सिचुएशनल कंसेप्ट, यानी ये परिस्थिति पर निर्भर रहता है कि मुझे किस मूर्ख के सामने मुझे चुप रहना है और किस मूर्ख को डांट के या बोलकर उसको समझाना है। तो ये परिस्थिति के ऊपर है, और ये भी निश्चित वायदे नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे जिससे हमें क्या चीज समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या जब करते हैं तो इन सिद्धांतों को, इन नियमों को हमेशा याद रखें। और खास तौर से जब हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है यह हमारे जीवन के व्यवहार में आए। लेकिन जिसका उद्धार नहीं हुआ, जो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर वास नहीं करता, आपके लिए नीति वचन की पुस्तक कोई फायदेमंद नहीं है। इससे ज्ञान मिल सकता है, लेकिन नीति वचन की पुस्तक, बुद्धि की पुस्तक अगर व्यवहार में लेकर आना है तो परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। इसमें लिखे सिद्धांत परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही अपनाया जा सकता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इसके लिखे सिद्धांत को अपनाता है, वाकई उसका जीवन आशीषमय हो जाता है। यह नीति वचन की पुस्तक कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपने अमेज़न से ऑर्डर करा मोटिवेशनल के लिए या अपने कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। नहीं, आप पॉइंट्स कुछ अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में व्यवहार में लाना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ ज्ञान नहीं, इसे व्यवहार में लाने के लिए प्रभु के सामर्थ के बिना नहीं लाया जा सकता। यह बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो इन व्याख्या के नियमों को हमने इसलिए देखा ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझें,
और व्याख्या करते वक्त सावधान रहें ताकि हम किसी गलत शिक्षा में ना पड़े। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अभी तक संभाला प्रभु जी। आपने हमें आज भी नीति वचन से सीखने का मौका दिया। प्रभु आपकी दया मांगते हैं, हमें एक एक को प्रभु जी इन नियमों को अपने दैनिक बाइबल अध्ययन में अभ्यास में लाने के लिए प्रभु सहायता कर। सिर्फ वचन सुनना नहीं प्रभु, इसे अभ्यास में लाना है। कृपा दे, अनुग्रह दे। आपका कृपा है प्रभु, आज तक आपने हमें संगति का मौका दिया। आगे भी प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं। हमें एक एक से बातें कर पिता। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।